हेलो नमस्कार दोस्तों, राजेश चौधरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन है वो आंसर की पर लगेंगे और आंसर की पर कौन से जो क्वेश्चन है उस पर ऑब्जेक्शन लगेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक है वो दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वैलिड प्रूफ है वो मिलेगा आपको सबसे पहले दिया जाएगा। और ऑब्जेक्शन है वो यदि आज इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो 2-3 दिन बाद में ज़रूर आएगा, क्योंकि फिर संडे आ जाएगा एक दिन का, तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगेंगे तो वैलिड प्रूफ अपने पास होना चाहिए, वरना पैसे हैं वो ही लगेंगे, बाकी क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। हमें पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए पहला। और एक क्वेश्चन अपने जीके के अंदर ऐसा लगा मुझको जिस पर लग सकता है, और 2 है वो आपकी वेटनरी वाली। अब पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है द लेफ्ट यूटेराइन हॉर्न इज लॉन्गर देन राइट यूटेराइन हॉर्न फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर लेफ्ट होता है वो लंबा होता है, किससे? राइट से, किसको छोड़कर। अब ये कंपैरिजन है दोस्तों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाय के अंदर बड़ा छोटा होता है, बाकी गाय और ऊंट इनके अंदर लगभग होता है वो बायां लंबा होता है। घोड़ी के अंदर दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हैन के अंदर तो हॉर्न होते ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसका वैसे देखा जाए तो राइट आंसर हैन है, लेकिन ऑब्जेक्शन फिर भी लग सकता है। मुझे लगता नहीं है कि डिलीट होगा। अब इस क्वेश्चन का लगभग कोचिंग वाले थे वो एक ही आंसर बता रहे थे, वो था आपका कौन सा? काऊ, है ना। और कैसे बता रहे थे? बता रहे थे कि जो काऊ है उसके अंदर राइट साइड की जो सिस्टम होता है वहाँ पर प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूछ क्या रहा है, बता क्या रहे हो। राइट साइड की ओवेरी ज़्यादा फंक्शनल होती है और साइज में बड़ी भी होती है, ठीक है, लेकिन हॉर्न का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर ऐसा नहीं होता दोस्तों जो बता रहे हैं। और अब मैंने एक अपने उत्कर्ष जैसी संस्थान है उनके जो टीचर हैं, बढ़िया टीचर है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छे टीचर हैं, लेकिन पहले उन्होंने भी काऊ बताया था इसमें, और वही क्रियाशीलता वाला फंक्शन। लेकिन पूछ क्या रहा है सर, ये एक बार आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों ये बुफेलो ब्रीड इम्प्रूविंग, जो ब्रीडिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, ब्रीडिंग की जो मेथड है वो है इसमें। और इसके अंदर कौन सा मान लिया? इसके आंसर रैंडम मान लिया। रैंडम और क्रॉस, इसमें ही तो लड़ाई थी दोस्तों। इसमें भी जो कोचिंग वाले बोले हैं कि क्रॉस को भी हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मैं वर्तमान में आपको बोलना चाहता हूँ कि असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम और इधर ये आपका मणिपुर, इस एरिया के अंदर स्वैम्प बुफेलो की मुर्रा के साथ क्रॉस करवा के बाकायदा बुफेलो जो ब्रीडिंग है वो करवाई जा रही है और जेनेटिकली इम्प्रूविंग उनमें हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों टीचर्स हैं ये बोल रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग होती ही नहीं है। इसने तो इंडिया का पूछा है, राजस्थान का तो पूछा ही नहीं है। अभी तो शायद अरुणाचल प्रदेश अब इंडिया में आता नहीं होगा, मणिपुर आता नहीं होगा, उत्तराखंड आता नहीं होगा, असम की आप एनिमल हस्बेंड्री की जो साइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाकर देखना, आपको करंटली डाटा मिलेगा और करंटली में ये स्पष्ट ऊपर देखने को मिलेगा कि वर्तमान में ये चीज़ चल रही है। और रैंडम ब्रीडिंग इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और ये मेरे हिसाब से डिलीट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, बाकी ऑब्जेक्शन के ऊपर बोर्ड जानेगा। अभी इसका आंसर जो है वो रैंडम वो सही है और डिलीट होने के चांस कम है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जीके वाला है। इसके अंदर ये योजना पूछी गई है जो बैंक के द्वारा वित्त पोषित या समर्थित नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है कि क्यों डिलीट है। अब सभी सही मानते होंगे इसको, पर ये लग क्यों रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा? दोस्तों इसमें जो ये 4 ऑप्शन हैं, मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम मुद्रा और उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये चारों के चारों क्वेश्चन हैं, ये सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तब चारों ही क्वेश्चन सही हैं, यानी वित्त समर्थित या वित्त पोषित है बैंक के द्वारा, तो ये क्वेश्चन है। ये ही एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो फाइनल आंसर की के में आपको मिसिंग होगा, यानी नहीं मिलेगा, ये डिलीट होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन 149 वो लग रहा है अभी सही है। बाकी जिस भाई के भी गलत हैं वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है, किसी के बढ़ भी सकते हैं, किसी घट सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है बाकी का। इसको आर्थिक समीक्षा के हिसाब से मेरे पास इसका प्रूफ है और मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है वो लगाऊंगा। ये क्वेश्चन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन हैं वो सही है।
अब दूसरी बात दोस्तों कि ऑब्जेक्शन जब हम मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा लगाएं तो बोर्ड उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है, जिस ऑप्शन के ऊपर जिस प्रश्न पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं। अब यदि आप लगभग प्रश्नों पर ही ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो रिजल्ट में फिर देरी होनी है, रिजल्ट है फिर वो सितंबर में नहीं आएगा। यदि आप 10 से 15, 20, 25 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा दोगे फिर रिजल्ट है वो सितंबर में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आंसर की भी लेट आई है, इसका मतलब फिर रिजल्ट तो लेट होना ही है तब हम ऑब्जेक्शन इतने क्वेश्चनों पर लगाएंगे। अब फाइनली कट ऑफ का वीडियो वही है कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ दोस्तों मैंने 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को एक वीडियो डाला था आंसर के आने से पहले, आंसर की कल आई है 21 को, और ये जो कट ऑफ मैंने बताई थी अब इसकी कॉपी हो रही है और ये कट ऑफ है, ये वैलिड है, ये कट ऑफ ही रहेगी। 106 मैंने ही बताई है भाई सबसे पहले, और 106 ही रहेगी, ओबीसी इससे ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है, और इसमें भी नीचे ही रह सकती है, ज़्यादा नहीं जा सकती इससे। और जिस भाई को जुड़ना है वो जुड़ सकता है, जिसको चैनल छोड़ना है वो छोड़ भी सकता है, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा चैनल मेरे मतलब जितने भी लोग हैं वो उनके कारण ही जुड़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जलने वाले जलेंगे, ठीक है। और आप एक बार मैंने जितने भाई मेरे पास जितने भी मैसेज आए, कॉल आए, कमेंट आए, सभी का जवाब दिया है, ठीक है, सभी का, एक का भी मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। बाकी ये ऊट पटांग बातें हैं, ये चलती रहती है। अब नेक्स्ट यही काम है दोस्तों अपना कि ऑब्जेक्शन लगाने हैं, और ऑब्जेक्शन मिल के लगाएं, ज़्यादा पैसे भी ना लगे, और एक क्वेश्चन जैसे लगता है आपको, जैसे एक हॉर्न वाला है, एक ये ब्रीडिंग वाला है और एक ये योजना, 3 ही क्वेश्चन है, बाकी पर ना ही लगाएं। एक लोहा तांबा भी लोग हैं वो बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, उसमें तांबा सही आंसर है। मैंने खुद लोहा किया है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि उसका सही आंसर तांबा है। अब जो गलती है वो स्वीकारनी चाहिए। यदि हम 10-15 लोग मिल के तांबे पर उस पर लोहे पर लगा देंगे तो फिर 1-2 दिन का टाइम ही बर्बाद होगा ना रिजल्ट के अंदर। तो इस कारण हमें अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन लगता है कि गलत है उस पर ही क्या लगानी है, आपत्ति दर्ज करानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आप रखें, और अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इस चैनल पर मैं आपको जैसे ही कोई प्रूफ होगा वो आपको उपलब्ध कराऊंगा, और आप भी हम इससे संपर्क मुझसे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।